Hi guys, welcome to the new class and in this class we'll be talking about all the options जो कि फिल्टर में मौजूद होते हैं और हम किसी डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, राइट? पिछली क्लास से हमने स्टार्ट किया था सॉर्टिंग का ऑप्शन और सॉर्टिंग में जो है मैंने आपको फिल्टर के थ्रू कुछ सॉर्टिंग ऑप्शन बताए थे। सॉर्टिंग को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन इन लेटर क्लासेस राइट नाउ जो है वो मैंने आपको बेसिक सॉर्टिंग समझा दी थी एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिल्टर ऑप्शन। फ़िल्टर के लिए अगेन आई विल से कि इस वक़्त राइट नाउ मेरे डेटा पे फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करूँगा तो तमाम फ़िल्टर रिमूव हो जाएँगे और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही दोबारा से मेरे फ़िल्टर जो हैं वो शो हो रहे हैं, राइट? तो हम इसमें अब बात करते हैं 3 तरह के फ़िल्टर की बिकॉज़ एक्सेल के अंदर 3 तरह के मतलब इसमें इस हमारे डेटा में 3 तरह के फ़िल्टर्स लग सकते हैं और वो हैं टेक्स्ट बेस्ड फ़िल्टर, वैल्यू बेस्ड फ़िल्टर एंड द डेट बेस्ड फ़िल्टर, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट बेस्ड फ़िल्टर की। तो टेक्स्ट बेस्ड फ़िल्टर में अगेन मैं यहाँ पे डिटेक्टेड स्टेट या डिटेक्टेड सिटी के ऊपर मैं जैसे ही ये कर्सर पे क्लिक करता हूँ इस बटन पे, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आता है टेक्स्ट बेस्ड फ़िल्टरिंग में, उसमें आप यहाँ पे नीचे देखें ये चेक बॉक्स लगे हुए हैं। अगर मुझे सिर्फ एबटाबाद का डेटा देखना है, पूरे पाकिस्तान का डेटा नहीं देखना, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे बटन पे क्लिक करूँगा तो तमाम चेक्स रिमूव हो जाएंगे और मैं यहाँ पे एबटाबाद के ऊपर चेक लगा के ओके करूँगा तो ये तमाम रिकॉर्ड्स जो एबटाबाद से रिलेटेड हैं वो तमाम मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, राइट? और अगर मैं इसी तरह से एबटाबाद को रिमूव करके सिर्फ चित्राल के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो मैं चित्राल पे क्लिक करूँगा और आई विल सी ऑल रिकॉर्ड रिलेटेड टू द चित्राल। याद रखें जब भी टेक्स्ट फिल्टर या कोई भी फिल्टर लगा हुआ होता है तो आपको यहाँ पर रो के नंबर से आइडिया हो जाना चाहिए बिकॉज एक्सेल जो है वो सेल्स को हाइड कर देता है, ना कि उसके अंदर मतलब उनको डिलीट नहीं करता बल्कि हाइड करता है। लाइक फर्स्ट रो के बाद हमें 79 रो मिल रही है, देन 87 रो, देन 89, 90 एंड इसी तरह से सो ऑन हमारे पास रोज आ रही है जहाँ जहाँ पर चित्राल का डेटा मौजूद है। मैं यहाँ अगेन क्लिक करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यार सिलेक्ट ऑल, सारा डेटा सिलेक्ट करो एक्सेप्ट एबटाबाद, यानी एबटाबाद को निकाल दो, चित्राल को निकाल दो, पन्नू को निकाल दो एंड फैसलाबाद को निकाल दो। तो जब मैं क्लिक करूँगा ओके, तो ऑल दो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह सीक्वेंस में आ रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पर उन सिटीज़ का डेटा होगा जो कि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, उन सिटीज़ की जगह पे यहाँ आप देख सकते हैं 88 से 91 पे रो आ चुकी है। 88 रो के बाद 91 पे आ चुकी है, दैट मीन कि इनके दरमियान वो 3 जो रोज हैं वो रिकॉर्ड उन पर्टिकुलर सिटीज़ के थे जिनका डेटा मुझे नहीं चाहिए था। तो आप टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर एक तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अभी मैं इसको ओके कर रहा हूँ, अब यहाँ से देखिए वो ब्लू कलर के नंबर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये मौजूद होता है कि आप टेक्स्ट फिल्टर पे यहाँ से जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन एंड कस्टम फिल्टर। मैं यहाँ इक्वल की बात करता हूँ। इक्वल्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैंने कहा भाई ऐसे तमाम रिकॉर्ड जिनमें कोहार्ट का डेटा है, लाइक कोहार्ट का डेटा मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ कोहार्ट टाइप करूँगा एंड आई क्लिक ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कोहार्ट का डेटा आ जाएगा, राइट? कंटेंट्स की बात हुई थी। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ इक्वल्स और डज नॉट इक्वल बल्कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट ऑल करके इसको फुल फॉर्म में कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर पे, जैसे ही मेरा कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन है डज नॉट इक्वल। मैंने इससे कहा कि यार मुझे कराची का डेटा मत दिखाओ और प्लस यहाँ कराची का डेटा जो है वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, कराची के अलावा बाकी जितने रिकॉर्ड हैं वो दिखा दो। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ आप यहाँ पे देखें ये लाइंस ब्लू हो चुकी हैं। यहाँ 7 से डायरेक्ट 22 के ऊपर जो है ये मेरा डेटा मूव कर रहा है, दैट मीन कि कराची के रिकॉर्ड रिमूव हो चुके हैं और कराची के अलावा मुझे बाकी सब के रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। I'll click again and select all and click OK। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ये बात कर लेते हैं कि मैं इसे कहता हूँ इक्वल्स। इक्वल्स यहाँ पे एक और ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूँ कराची एंड इक्वल्स कराची और लाहौर, ये दो सिटीज का डेटा दिखाओ। एंड यानी कराची और लाहौर,
या और दोनों में यूज़ कर सकते हो, कराची और लाहौर। तो वो मुझे यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो सिर्फ लाहौर एंड कराची के रिकॉर्ड दिखा रहा है और बाकी तमाम डेटा यहाँ से रिमूव हो चुका है। राइट, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ एंड देन आई गो बैक टू द टेक्स्ट फिल्टर एंड विल स्टार्ट डज नॉट इक्वल। तो मैं इससे ये कहता हूँ कि यार मुझे पेशावर एंड और जो भी आप कह लें डज नॉट इक्वल टू पेशावर एंड कराची, इन दो के अलावा बाकी तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुझे शो कर दे। तो यहाँ पर ये इस तरह से भी मैं इसकी फ़िल्टरिंग कर सकता हूँ। ये देखें 7 के बाद ये 22 रो को दिखा रहा है बिकॉज़ इसने कराची और पेशावर का डेटा रिमूव कर दिया है। अगेन आई सेलेक्ट ऑल एंड मेरा डेटा बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। एंड नाउ मैं यहाँ पे आता हूँ बिगिन विद के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ बिगिन विद, तो मैं इसे कहता हूँ बिगिन विद के। आप इसमें कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। मैं एक टेक्स्ट टाइप करके मैं एक लेटर टाइप कर रहा हूँ के, यानी के से शुरू होने वाले जितने भी सिटी हैं उनका डेटा मुझे शो कर दे। तो मैं जैसे ही ओके क्लिक करूँगा तो उसने के से स्टार्ट होने वाले कोहाट, कराची, ये दो सिटीज़ का डेटा मुझे शो कर दिया है। एंड प्लस यहाँ पे कोटली भी आ रहा है दरमियान में एंड फुजदार भी आ रहा है। तो जितने भी वो सिटी जो के से शुरू हो रहे थे उनका डेटा इसने शो कर दिया। अगेन आई क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल एंड मैंने इसको प्रेस बटन कर दिया। नाउ आई केम बैक हियर एंड एंड्स विथ में यहाँ कहता हूँ मेरे पास चूंकि फैसलाबाद, एबटाबाद वगैरह हैं, तो मैं ऐसे कहता हूँ यार जो डेटा आबाद पे जाके ख़त्म होता है सिर्फ वो सिटी मुझे उठा के ला दो। तो ये इसने फैसलाबाद, एबटाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है, और इन सिटीज़ का हैदराबाद, इन सिटीज़ का डेटा ये उठा के ले आया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वापस आके, अब मैं इससे कहता हूँ कि यार कंटेन्स, लाइक मैं पहले सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने की ज़रूरत नहीं, बट ये कि मैं इसको सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहाँ कहता हूँ कंटेन्स। ऐसे तमाम सिटीज़ जो कंटेन करते हैं, लाइक आबाद, या फिर मैं इसको ये कहूँ कि लाइक मैं इसको चाह रहा हूँ कि आर ए, जहाँ भी आर ए लिखा हो उसको क्लिक कर दे। तो आर ए कराची में लिखा हुआ है। गुजरांवाला में अगर देखो तो यहाँ भी आर ए आ रहा है सेंटर में। नौशेरा में आर ए आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से रावलपिंडी में आर ए आ रहा है, चित्राल में आर ए आ रहा है। तो ये जितने भी सिटीज़ जिनके नाम के दरमियान में कहीं भी कोई भी आर ए लेटर लिखा हुआ है तो ये उसको पिक करके यहाँ पे मुझे दिखा देगा। और सिमिलरली यहाँ मैं मल्टीपल भी कंटेंट्स लगा सकता हूँ एंड और के साथ। तो इट्स अप टू मी कि मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आप जाएंगे वापस और मैं कहता हूँ कंटेंट को छोड़ो, डज नॉट कंटेन की बात करते हैं। यहाँ से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे आपके ऑप्शन यहाँ भी मौजूद हैं। तो मैंने इससे कहा कि डज नॉट कंटेन, और इसको मैंने यहाँ पे आर ए कर दिया कि ऐसे तमाम डेटा जिसमें आर ए नहीं है उसका डेटा शो कर दो। तो उसमें यहाँ पे वो तमाम डेटा आ गया जिसमें आर ए नहीं है। पेशावर में भी आर ए नहीं है, सवात, गिलगित, लाहौर, और ये तमाम डेटा वो है जिसमें आर ए मौजूद नहीं है। तो ये है, दैट्स ऑल अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एंड विच इज़ कॉल्ड अ वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मैं जाता हूँ कस्टम फिल्टर पे और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्टैरिक आबाद, ठीक है, और मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ ओके। इसने आबाद स्टैरिक वो तमाम जगह जहाँ पे आबाद लिखा हुआ है वो भी उठा के ले आया है। यानी आप कोई भी वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और वाइल्ड कार्ड जो है वो इसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपके पास डज नॉट कंटेन और ये बाकी ऑप्शंस काम कर रहे होते हैं। वाइल्ड कार्ड के हवाले से हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी डिटेल में बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जब नंबर फ़िल्टर की बात आती है तो नंबर फ़िल्टर में भी हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे तो वही मौजूद है कि जी आपने अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10, 11, 12 की एज के बच्चे नहीं चाहिए, 13, 14, 15 के नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक करके ओके करूँगा तो ये फ़िल्टर लगा देगा। बट ये ऑप्शन तो सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन, क्योंकि नंबर है
तो नंबर में मैं ग्रेटर देन यहाँ यूज़ कर सकता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जिनकी एज 40 प्लस है उनका डेटा दिखा दें। तो जैसे ही मैंने 40 प्लस करके इंटर किया तो इसने तमाम वो डेटा उठा लिया जिनकी एज जो है, ऐसे पेशेंट जो जिनकी एज 40 प्लस थी। मैं अगेन आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करता हूँ तो यहाँ पर आता है जी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो भी मैंने इसको कह दिया कि जी 50 के ऊपर कर लो इक्वल्स टू, ठीक है। तो भी इसने मुझे डेटा दे दिया। अगेन मैं यहाँ वापस आता हूँ और मैं कहता हूँ लेस देन। अब मैं लेस देन 40 का डेटा या लेस देन और इक्वल टू भी यहाँ पे काम कर सकता है। लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू को 40 पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे 40 और उससे बिलो का तमाम रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया, रादर देन दैट कि वो किस एज जहाँ जहाँ पर एज जो है वो 40 से नीचे है। अगेन मैं यहाँ वापस आता हूँ एंड आई से कि यार बिटवीन। बिटवीन क्या है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। मैंने इसे कहा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 60 हो, यानी 40 और 60 की एज के दरमियान के जो लोग हैं सिर्फ उनका डेटा पिक करके लाओ। तो इसने मुझे यहाँ पे वही फिगर्स प्रोवाइड कर दिए जो कि मुझे चाहिए थे। तो दैट मीन के ये नंबर फिल्टर के अंदर ये जो ऑप्शन हैं ये आपके पास एडिशनल हैं, प्लस आप यहाँ से ये टॉप 10 को भी, या टॉप 10 को डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अबव एवरेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको डेटा को फुल करता हूँ और मैं ये कहता हूँ मैं सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे कर्सर को फॉलो करें, आपको यहाँ पे एवरेज दिख रहा है 52.8, ये एवरेज आ रहा है 52.8, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ आई क्लिक हियर और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे अबव एवरेज दे दो। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये 52.8 से अबव जितने भी हैं वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड मेरे सामने ले आएगा। अगेन आई गो देयर एंड आई से बिलो एवरेज मुझे दे दो। तो बिलो एवरेज में 52.8 से जो बिलो हैं वो तमाम रिकॉर्ड, तो ये वो तमाम रिकॉर्ड ले आएगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर और इसको क्लिक करते हैं टॉप 10 के ऊपर, और टॉप 10 के ऊपर ये करेगा क्या कि जो टॉप 10 वैल्यूज़ हैं वो उठा लेगा। और मैं इसको ये कहता हूँ टॉप 10 आइटम के बजाय टॉप 10 परसेंटेज जहाँ से पिक हो रही है वो तमाम रिकॉर्ड, यानी जितने भी रिकॉर्ड हैं। अगर मैं ये बात करूँ, मैं इसको ज़रा फ़िल्टर रिमूव करके मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसके सारे रिकॉर्ड काउंट किए तो सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं 6725। तो 6725 के ऊपर जैसे ही मैं टॉप 10 परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये 6725 में से 6679 यानी टॉप 10% रिकॉर्ड वो निकाल कर ले आएगा। तो ये डेटा का टॉप 10 का फंक्शन जिस तरह काम करता है ये वो है। नाउ कम टू द डेट्स, और डेट के अंदर आपके पास ऑप्शन ये भी होते हैं कि आप डेट के अंदर जो है इसके अंदर जब डेट फिल्टर पे जाते हैं तो आपके पास इक्वल्स, आप इक्वल्स पे क्लिक करेंगे तो आप कोई पर्टिकुलर डेट दे सकते हैं। यहाँ से कैलेंडर पे क्लिक करेंगे एंड आप इससे कहें कि अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिछले साल में कोई डेट आपको चाहिए हो तो आप उस डेट का पर्टिकुलर डेटा उठा सकते हैं। लाइक मेरे पास जो है इस वक्त मार्च का और अप्रैल का डेटा है, तो मैं यहाँ 8 अप्रैल टाइप करता हूँ। अगर 8 अप्रैल के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे मेंशन हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू में। अगेन आई गो टू देयर एंड बिफोर की बात करता हूँ। बिफोर 8 अप्रैल की रिकॉर्ड निकाल लेगा, आफ्टर 8 अप्रैल से निकाल लेगा। बिटवीन में कोई पर्टिकुलर दो डेट्स दे सकता हूँ। टुमारो अगर आपके डेटा में कल का कोई डेटा मौजूद है, इवन आज का अगर कोई डेटा, आज की तारीख में कोई डेटा मौजूद है, अगर आप डेट फिल्टर के ऊपर बात करते हैं तो डेट फिल्टर इस तरह से काम करता है। यस्टरडे का मौजूद है, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे फिल्टर करने में, फिल्टर डेट जिसकी बेस पे आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिल्टर एंड सॉर्टिंग। एंड सॉर्टिंग में हम मज़ीद बात करेंगे कस्टम सॉर्टिंग के ऊपर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट तो नहीं बट ये का अपकमिंग लेक्चर्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट सॉर्टिंग। एंड अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई आपको इशू आ रहा हो, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो
तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी सजेशंस को मेंशन कीजिए। मैं अपने इन वीडियो से, अपनी एक्सेल की वीडियो से हट के जो है वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के आपको वो चीज़ समझा दूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। मेरा मकसद यहाँ पे सब्सक्राइबर या लाइक्स या फिर जो है ना शेयरिंग को गेज करना नहीं है। मेरा एक्चुअल मकसद ये है कि आप लोग जो लिसनर्स हो, जो मेरे व्यूअर्स हो, वो इन चीज़ों को सीख सको, इस सॉफ्टवेयर को सीख सको, जो सॉफ्टवेयर हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने काम में मज़ीद आसानी पैदा कर सकते हैं। So best of luck and we will see you in the next lecture. Thank you so much.